नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत रही है। दोस्तों, आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी बसपा में सबसे अलग चुनाव लड़ रही है। किसी भी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन नहीं है। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टी मानी जाती है, मतलब कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार रही है। बाकी बसपा का जनाधार उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी ठीक ठाक स्थिति में है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एक सीट है रामगढ़। पिछली बार इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी 189 वोटों से हार गई थी, 189 वोट से हार गई थी। अब की बार यहां पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने सतीश यादव को टिकट दिया है और मेरा मानना है, मेरा आकलन है, सतीश यादव चुनाव जीत रहे हैं। अगर 1500, 100, 200 वोटों से जैसे पिछली बार कोई बसपा का प्रत्याशी हार गया था, ऐसा ना हुआ तो, क्योंकि 1500 में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाला यह नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मेरा मानना है सतीश यादव एक दमदार युवा चेहरे हैं। उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लड़े थे, मात्र 1362 वोटों से इनको हार देखनी पड़ी। मात्र 1362 वोटों से सतीश यादव हार गए थे। बहुत ही मजबूत है और वैसे भी महागठबंधन और एनडीए के बीच लड़ाई है। एनडीए को जीतना नामुमकिन है यहां पर, और महागठबंधन का जो प्रत्याशी है वो ठीक नहीं है। ठीक होने का मतलब है ओबीसी समाज से नहीं है, ना एनडीए का प्रत्याशी, ना महागठबंधन का प्रत्याशी। तो यहां पर यादव समाज का लगभग पूरा का पूरा तबका ओबीसी समाज का सतीश यादव को वोट दे रहा है। दूसरे चरण में यहां पर वोटिंग हो रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर देख सकते हैं पिछली बार सिंह तीनों लड़े थे, बराबरी की टक्कर थी। उसके बाद दोस्तों 2024 में उपचुनाव हुआ, 1362 वोटों से यहां पर और सतीश यादव यही हारे थे। तो एक सीट पक्की मान लीजिए। अगली सीट है दोस्तों मोहनिया सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। महागठबंधन के प्रत्याशी ने कुछ गड़बड़ किया था। गड़बड़ का मतलब है कि वहां पर जैसे उत्तर प्रदेश का निवासी थी, पिछले चुनाव में उन्होंने बताया था कि हम बिहार के निवासी हैं। इस चुनाव में उन्होंने बता दिया हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। मामला गड़बड़ हो गया। जब मामला गड़बड़ हो गया तो जाहिर सी बात है, विधानसभा में अगर आप किसी, जैसे आप यूपी के हैं तो विधायकी का चुनाव आप यूपी में लड़ सकते हैं, बिहार के हैं तो बिहार में लड़ सकते हैं, लोकसभा का पूरे देश में चाहे जहां लड़ सकते हैं, प्रधानी का, मुखिया का जिसको बोलते हैं, उसको आप अपने गांव में ही लड़ सकते हैं, बीडीसी का अपने क्षेत्र पंचायत में लड़ सकते हैं, जिला पंचायत का, जिला परिषद जिसको बोलते हैं, आप अपने पूरे जिले में लड़ सकते हैं। बात समझ में आया। यूपी के श्वेता सुमन थी, उनको टिकट दिया गया आरजेडी के द्वारा और पर्चा कैंसिल हो गया उनका। जब पर्चा कैंसिल हो गया तो आरजेडी ने समर्थन दिया दोस्तों इनको। इनके पिताजी बीजेपी के नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं महागठबंधन में, और वैसे तो यहां पर समर्थन दे देना चाहिए था हमारे आकलन में इनको। ये आरजेडी से पिछली बार जीती थी, इन्होंने आरजेडी को धोखा देकर के बीजेपी का साथ थाम लिया, बीजेपी ने इनको लड़ाया है। ये लालटेन चुनाव चिन्ह नहीं है इनका, और हाथी चुनाव चिन्ह पर ओम प्रकाश दीवाना एक बेहद ईमानदार व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, बेहद अच्छे व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। हमारी शुभकामना है कि ये चुनाव जीते। ऐसे लोगों को समाज में जरूरत है। लोग गायक भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, यानी कि अन्य लोगों की अपेक्षा धरातल पर अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। अच्छी पकड़ का मतलब ये होता है कि कोई माफिया गुंडा नहीं है, सीधे साधे व्यक्ति हैं, ठीक ठाक आदमी हैं। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। बाकी सभी कैंडिडेट यहाँ के बेकार हैं। अब भले आरजेडी ने यहाँ पर गठबंधन को के तहत उनको समर्थन दिया है, लेकिन जाहिर सी बात है जिसका पिता बीजेपी में हो, निर्दलीय जीतेगा तो क्या गारंटी है किसमें जाएगा। हालांकि बसपा के भी नेता बेचारे जीतते हैं तो कोई ना कोई पार्टी उनको लुभा लेती है, अपनी तरफ शामिल करा लेती है। तो ओम प्रकाश दीवाना यहाँ के सबसे अच्छे कैंडिडेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़े लिखे भी हैं और मतलब कि इनकी लोकप्रियता भी है, नायक हैं, गायक हैं, सब कुछ है। देख सकते हैं पिछली बार सुमन देवी जिनको
आरजेडी ने टिकट दिया था उनको वोट मिला था, बसपा का ही वोट है 39,855 वोट। ये सुरक्षित सीट है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगली सीट जहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत सकती है, भभुआ की सीट पर। भभुआ की सीट पर बहुजन समाज पार्टी मजबूत है। यहाँ पर विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भभुआ में वीरेंद्र कुशवाहा भी चुनाव लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर भी चुनाव जीत सकती है। गारंटी नहीं है कि जीत जाएगी, लेकिन ये बहुत मजबूत प्रत्याशी है। अगली सीट है करगहर, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। करगहर सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा उदय प्रताप सिंह बसपा से लड़ रहे हैं, संतोष मिश्रा कांग्रेस से हैं, जेडीयू अलग लड़ रही है, रितेश पांडे जनसुराज पार्टी से अलग लड़ रहे हैं। तो यहां पर अगर उदय प्रताप सिंह जितना वोट पिछली बार पाए थे लगभग इतना पा गए या इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लिए, बढ़ा लिए, तो चुनाव निकाल लेंगे। उदय प्रताप पटेल हैं, यही है उदय प्रताप पटेल। पिछली बार ये चुनाव लड़े थे, अच्छा वोट पाए थे, अगर पा लेंगे तो निकाल लेंगे। जो है एक एक चीज पारदर्शिता की तरफ आपको मैं बता रहा हूं, इसमें कोई किसी को लेकर के सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि चैनपुर, रामगढ़, भभुआ, मोहनिया। देखो चैनपुर में पिछली बार बहुजन समाज पार्टी को 95,000 वोट मिला था। यहां पर मामला क्या हो गया, यहां पर आरजेडी ने भी अपना प्रत्याशी महागठबंधन से खड़ा किया है और उन्होंने भी खड़ा किया है, वीआईपी ने भी, बाल गोविंद बिंद, ब्रिज किशोर बिंद। अब आप सोचिएगा महागठबंधन वाले इतना बेवकूफ हैं कि एक सीट पर 2 कैंडिडेट अपना खड़े किए हैं, बताओ, और दोनों बिंद समाज का खड़ा किए। आरजेडी वाले उधर जाएं कि उधर जाएं, कुछ समझ के बाहर है। यहां पर महागठबंधन का मामला हमको लगता है गड़बड़े हो जाएगा। चैनपुर में जो आधार वोट है बहुजन समाज पार्टी का, वही वोट अगर महागठबंधन तो बट गया दो तरफ, एनडीए की तरफ लोग जाना चाहते नहीं है। चैनपुर बहुजन समाज पार्टी का इलाका माना जाता है, पिछली बार जीती भी थी, 95,000 वोट मिला था। और एनडीए की तरफ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मुस्लिम प्रत्याशी हैं और वहां पर 2 बिंद प्रत्याशी हैं। महागठबंधन की तरफ से दोनों बिंद प्रत्याशी हैं, वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से भी और उनकी तरफ से भी आरजेडी की तरफ से। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी को माला पहना रहे हैं और उधर वीआईपी का प्रत्याशी खुद, मतलब कि गुड़ गोबर कर दिया इन लोगों ने। बेकार है लोग, हम तो कहते हैं पहले से ही। भले बीजेपी सरकार बना रही है, भले मैं आपको बता दूं इन लोगों की कमियों के कारण ही बीजेपी सरकार बना रही, बाकी बीजेपी के अंदर जो योग्यता है, योग्यता के बात तो अलग है, लेकिन जो इन लोगों की अयोग्यता है उससे बीजेपी सरकार बना रही है। दोस्तों यहाँ पर 2024 में चैनपुर रामगढ़ में बाईपोल हुआ, जिसको मैंने बताया। बीजेपी को 36.99% वोट मिला, बीएसपी को 36.18% बराबर का मुकाबला हुआ लगभग। भभुआ में महागठबंधन आरजेडी को 2020 में 57,000, आरएलएसपी बीएसपी थी, यहां पर 37,000 वोट मिला। मोहनिया का आंकड़ा है। बाकी भैया राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का सगा दोस्त नहीं, कोई किसी का सगा दुश्मन नहीं, राजनीति में सब चीजें चलती रहती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि बहुजन समाज पार्टी कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर लोकप्रिय है, मजबूत है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।